Welcome, I am Akib Randhawa, lecturer at Time Institute Multan. In this next lecture of nutrition throughout the life cycle, I will discuss about the energy and nutrient requirement throughout the life cycle, like जिसमें during pregnancy, during childhood, during adolescent and during जो adulthood एज होती है और उसके अलावा जो जीडियाटिक उसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और लिमिटेशन कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी हमें एक एक्सेसिव लेवल पे न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करनी पड़ती हैं. की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टॉपिक आर टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस की ऑफ स्ट्रेटजीज इन लाइफ के लाइफ में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज रिक्वायर्ड होती हैं जो कि न्यूट्रिशनली हमें करनी होती हैं कि वो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स की बेस पर बनती हैं हम जो भी इनके लिए, और ये कि हम जो इन्हें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर इन्हें हम जो माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं थ्रू डाइट और सप्लीमेंट वो हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसका रीज़न क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर वो डाइट में डेफिशिएंट होंगे या फिर हम जो उन्हें एक्सटर्नल सोर्सेज देंगे तो उन्हें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं. नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड वाई द डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, लाइक हर ग्रुप में हर एज स्टेज पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो न्यूट्रिएंट है वो रिक्वायर्ड क्यों है. ये न्यूट्रिएंट तो हमें थ्रू आउट द लाइफ रिक्वायर्ड है कि हमने न्यूट्रिएंट के या फिर एनर्जी के हम बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन ये क्या है कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट से हर स्टेज पे कि आपने इस स्टेज पे इतना कैलोरी लेनी है, इस स्टेज पे इतना न्यूट्रिएंट लेवल होना चाहिए. फर्दर टू डिस्क्राइब द नीड ऑफ डिफरेंट लाइफ स्टेजेस टू मेंटेन हेल्थ के लाइफ की डिफरेंट स्टेज पे हमें कौन कौन सी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है जिसकी बेस पे हम लाइफ एक सस्टेनेबल लाइफ स्पेंड कर सकें. एंड नेक्स्ट इज की स्टेजेस इन लाइफ. लाइफ स्टेजेस क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की स्टेजेस हैं. सबसे पहले प्रेगनेंसी है कि जब 9 मंथ में बेबी की ग्रोथ होनी होती है मदर में. देन क्या है कि ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड फर्दर इज चाइल्डहुड एंड नेक्स्ट इज एडोलेसेंट एंड एट द लास्ट अडल्टहुड एंड जीडियाट्रिक ग्रुप. एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स चेंज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एंड डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर के डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एज एन डाइटिशियन के इनका जो न्यूट्रिशन इनटेक लेवल कितना होना चाहिए और ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे हम ये फाइंडिंग देते हैं. एज है, उसके अलावा सेक्स है, बॉडी साइज है या इसका लेवल ऑफ एक्टिविटी है. अब देखें ना कि अगर हमारा एक बॉडी मेटाबॉलिक रेट है उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है. मोस्टली क्या होता है जीडियाटिक ग्रुप में वो हमारे एंजाइम जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, ठीक है, उनमें फंक्शनल फेलर आने लग पड़ते हैं. एंजाइमेटिकल फंक्शन में हमारे हार्मोनल जितने फंक्शन हो रहे हैं और हमारी फिजीक है, ठीक है, उसमें चेंजेस आने लग पड़ती है. इसलिए हमें उन्हें लो कैलोरी बट हाई न्यूट्रिएंट डेंस डाइट देनी चाहिए. लेकिन लाइफ के हर स्टेज पे ये जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है बॉडी साइज़ के हिसाब से, हमारी लाइफ एक्टिविटी के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से या फिर एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं. फर्दर इज आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पीरियड ड्यूरिंग विच न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट शुड बी checked by a dietitian who deal pregnant women. इसमें यह है कि मदर की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं क्योंकि बेबी की ग्रोथ हो रही होती है थ्रू प्लेसेंटा जो मदर के थ्रू बेबी में फूड जाता है. तो इसमें 3-4 फैक्टर हैं, आयरन, फोलेट, B12 और प्रोटीन. ये इनकी डेफिशिएंसीज आती हैं मोस्टली, ठीक है. आजकल क्या है कि हमारे कम्युनिटी लेवल पे इतनी न्यूट्रिशन एजुकेशन नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, और ना तो डॉक्टर्स को इतना पता होता है, ठीक है, वो अपनी मेडिसिन देते रहते हैं लेकिन फिर भी वो इन्हें प्रिवेंट नहीं कर रहा है. हमारे जो इन्फेंट जो है अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट हमारा इतना ज़्यादा 170 ईयर बाय 1000 है. उसके अलावा हमारा पर ईयर जो फर्स्ट एज में जिनकी डेथ हो जाती है वो सबसे ज़्यादा रेट पूरे वर्ल्ड में हमारा है. इवन नेपाल, मालदीव भी हमसे बेटर है. तो ये है कि अगर प्रेगनेंसी में मदर की डाइट प्रॉपर रखी जाए तो बेबी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में ये एक इम्पोर्टेंट रोल है. दूसरी कंट्रीज़ में तो क्या हो रहा है, उन्होंने फूड बैंक सिस्टम शुरू किए हुए हैं, फूड डिलीवरी सिस्टम शुरू किए हैं, स्कॉलरशिप्स कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, उनकी न्यूट्रिशन एजुकेशन करते हैं, उनका प्रॉपर स्कॉलरशिप्स देते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं. और पाकिस्तान में कोई भी इस तरह की इंटरवेंशन नहीं हो रही.
और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, लाइक अगर फोलिक एसिड अगर नॉर्मल 400 मिलीग्राम ले रहे हैं उसमें 600 हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी 12 से 1300 तक हो जाएगा कि लाइक जो न्यूट्रिएंट है उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, और प्रोटीन रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा हो जाएगी। इसमें प्रेगनेंसी क्या है कि वेरीफाइड डाइट प्रोवाइड एडिक्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वेल एज न्यूट्रिएंट के जो हमने डाइट प्रोवाइड करनी है उसमें एनर्जी और जो न्यूट्रिएंट है उनकी एडिक्यूट अमाउंट हो। इट इज़ एसेंशियल फॉर बोथ वुमेन एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो बेबी होता है उसकी ग्रोथ के लिए और मदर ग्रोथ के लिए, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। द मदर डाइट्स कैन इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ द बेबी। लाइक ये ज़ाहिर है जब बेबी को मदर के थ्रू डाइट मिलनी है तो जो मदर का सोर्स ऑफ डाइट होगा उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा बेबी की हेल्थ पे, बेबी की ग्रोथ पे, क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर में मेन हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारी ग्रोथ जो मेन ग्रोथ होती है हमारे ब्रेन की, हमारे ऑर्गन पार्ट की, वो वो फर्स्ट मंथ ईयर से लेके जो ड्यूरिंग 9 मंथ होते हैं उसी में ही होनी होती है, ठीक है। फर्दर हम उसे नहीं चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये है कि बीइंग अंडरवेट कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट टू बिकम प्रेग्नेंट एंड मेक इट्स मोर लाइकली फॉर अ बेबी टू हैव अ लो बर्थ वेट। के मोस्टली देखा गया है कि जिन जो मदर्स हैं अंडरवेट हैं या माल नोच है उनका बेबी भी 90% चांसेस होते हैं उनके बेबी वो माल नोच होंगे। लाइक जो कंसिक्वेंसेज मदर में शो हो रहे हैं वही उसके बेबी में शो होंगे, विच लीडिंग टू गेट रिस्क ऑफ हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन। के मदर की जो प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट है वो ज़रूरी है बेबी की ग्रोथ के लिए, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बेबी, क्योंकि जो फिर वो डिफेक्ट आते हैं वो थ्रू आउट डिफेक्ट आते हैं, ठीक है। कि ये नहीं है कि हम लाइक एक कि बेबी बर्थ के बाद हम उसे कवर कर सकते हैं, हम उसे प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं, हम कभी भी उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं बेबी की, ठीक है, जो उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, हम उसे कंपनसेट नहीं कर सकते। फर्दर डिड यू नो बीइंग ओवरवेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एज सच हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मोस्टली ये देखा गया है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनका ओवरवेट होती हैं उनमें गेस्टेशनल डायबिटीज या गेस्टेशनल एमिनोरिया या अदर कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आती हैं। नेक्स्ट इज द कंसेप्शन एंड अर्ली प्रेगनेंसी। कंसेप्शन क्या है? बिफोर टू के जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस टाइम को हम कंसेप्शन कहते हैं, परी कंसेप्शन बिफोर 1 or 2 month ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या है कि इसमें फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, लाइक 300 to 400 जो होती है नॉर्मल मिलीग्राम वो 600 to 700 तक चली जाती है, ठीक है। फोलिक एसिड इज़ अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ बी विटामिन विच इज़ फोलेट B9 विटामिन। इट इज़ नीडेड फॉर रैपिड सेल डिवीजन के लिए, उसके अलावा जो फीटस है उसकी ग्रोथ के लिए एक बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। फोलेट हैव बीन शोन आर रिड्यूस द चांस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बहुत इश्यूज बन रहे हैं स्पेशल एशियन रीजन में, क्योंकि उनकी मदर की डाइट जो है पाकिस्तान में लगा लें 50 से 70% तक जो मदर्स हैं वो आयरन डेफिशिएंट होती हैं, वो फ्लेट डेफिशिएंट होती हैं, ठीक है। मदर की प्रॉपर डाइटरी इंटरवेंशन नहीं हो रही, उनके प्रॉपर गाइड नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आजकल बच्चे भी फिर ऐसे ही पैदा होते हैं। तो कि जो बच्चे आजकल पैदा होते हैं उनमें डिफरेंट किस्म के न्यूरोलॉजिकल इशू होते हैं, कोग्निटिव इश्यूज होते हैं, उनमें ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ होता, उनमें कि उन लर्निंग एबिलिटीज़ नहीं होती उनमें इतनी ज़्यादा कि एक हेल्दी बेबी है वो एक चीज़ लाइक लेसन कवर कर रहा है 15 मिनट 20 मिनट में, वही वो बच्चा वो 1 घंटे में कवर करेगा। या फिर जिस तरह है कि एक क्लास है, क्लास में एक हेल्दी बेबी है, ठीक है, एक इतना हेल्दी नहीं है, वीक है, तो उसका वो इम्पैक्ट उसके माइंड पे ही पड़ेगा कि वो इसमें इतनी लर्निंग एबिलिटीज़ नहीं होगी, इतनी लर्निंग स्किल्स नहीं होगी। अगर मदर की हम डाइट पूरी करें तो हम बेबी की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्दर कि जो मदर फोलिक एसिड का इंटेक जिनमें ज़्यादा होता है उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। उसके अलावा स्पाइनल बिफिडिया क्या है कि इसमें डिफेक्ट आता है उसके ब्रेन में, ठीक है, और स्पाइन में, और इसमें क्या है कि न्यूरल ट्यूब उसमें डिफेक्ट आता है मोस्टली। उसमें इमेच्योरिटी होती है बेबीज में बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से उनमें कोग्निटिव फंक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट और जो इसको कोग्निटिव असेसमेंट होती है, कोग्निटिव फंक्शन परफॉर्म करने में उससे उन्हें डिफ़िकल्टीज आती है।
ये स्पाइनल बिफिडिया और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। फर्दर फूड डेट आर गुड सोर्सेज ऑफ फ्लैट इंक्लूडिंग लाइक जो हमें एज एन डाइटिशियन हमें मदर की डाइट में जो कि फ्लैट के गुड सोर्सेज हैं वो ऐड करने चाहिए। उसमें क्या है कि ऑरेंज हैं, बनाना है, ब्रेड हैं, ठीक है, वीट्स की प्रोडक्ट्स हैं, कुछ वीट्स के प्रोडक्ट्स हैं, सीरियल्स हैं, उनमें फोलेट इनफ अमाउंट में होता है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं। तो उसके अलावा ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनको कम से कम आप अपने बेसिक हेल्थ यूनिट्स के थ्रू आप उनको फोलिक एसिड के सप्लीमेंट प्रोवाइड करें। और फोलिक एसिड जो है इसकी पर जो टैबलेट उस पर 1 रुपये 2 रुपये भी नहीं इस पर कॉस्ट आती होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर मिनिमम फोलिक एसिड सप्लीमेंट 15-16 रुपीज़ का है, जो इसलिए जो हम अवेयरनेस तो दे सकते हैं, लेकिन एक जो मीडियोकर तबका है वो किस तरह अफोर्ड करेगा कि एसेसिबिलिटी नहीं, 200-300 कमाने वाला जो बंदा है वो अपनी वाइफ को किस तरह 2 से 3 सप्लीमेंट दे सकता है फोलिक एसिड जो कि 50 से 70 रुपीज़ के बनेंगे। मिनिमम बता रहा हूँ कि 15-16 रुपीज़ का है, हालांकि उसकी कॉस्ट 1-2 रुपये भी नहीं आती। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट करें जिसकी वजह से हम इसे कवर कर सकें। नेक्स्ट कंसेप्शन एंड अर्ली प्रेगनेंसी, फोलिक एसिड में फर्दर है वुमेन हु आर ट्राइंग टू बिकम अ प्रेगनेंट और हु आर प्रेगनेंट शुड टेक 400 मिलीग्राम या 400 माइक्रोग्राम ऑफ सप्लीमेंट ऑफ फोलिक एसिड एवरी डे। 400 माइक्रोग्राम उन्हें मिनिमम लेना चाहिए, 400 to 600 अकॉर्डिंग टू डियर रिक्वायरमेंट्स। वुमेन हु आर एट द हाई रिस्क ऑफ न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स may need to take a higher dose of prescribed folic acid which is almost 600. They should be start from the time they stop using the contraception until the 12 month of pregnancy के उन्हें ड्यूरिंग मोस्टली ये है कि ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी है वो जो लास्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करती हैं, कुछ सेकंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करती हैं, लेकिन इनके जब भी इनके ब्लड प्रोफाइल के हम प्रॉपर जब एनालिसिस करें उसके बाद इन्हें हमने स्टार्ट करवा देना चाहिए कि एटलीस्ट प्री जो कंसेप्शन पीरियड होता है उसमें 6 मंथ हो तो वो उन्हें लेना चाहिए और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उन्हें टेक करना चाहिए। फर्दर देयर इज दिस इज बिकॉज आर डिफ़िकल्ट टू अचीव द एक्स्ट्रा फोलेट नीडेड थ्रू द लाइफ थोड़ा डाइट लोन के। अब देखें कि डाइट के थ्रू ही नहीं अचीव होता कि एक लेडीज़ है, ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसका फ्लैट का लेवल ही बहुत लो है, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट 600-700 हम डाइट के थ्रू नहीं पूरा कर सकते, इसलिए हमें सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होती हैं। देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द फर्स्ट 6 months ऑफ द प्रेगनेंसी द मोस्ट वुमेन डू नॉट नीड टू ईट मोर देन नॉर्मल के जो ड्यूरिंग फर्स्ट 6 months उन्हें फिर भी 400 to 600 इंटेक करना चाहिए बट अकॉर्डिंग टू डियर रिक्वायरमेंट्स, लेकिन मोस्टली क्या 400 आपको मिनिमली लेनी चाहिए। फर्दर इज द बॉडी बिकम अ मोर एफिशिएंट एट अब्जॉर्बिंग एंड यूजिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड के बॉडी। उसके अलावा हमें डाइट्स इनकी इंप्रूव करनी चाहिए क्योंकि जो बॉडी होती है वो मोर एफिशिएंट हो जाती है कि जो फूड से न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में यही होता है कि मदर ने प्लेजेंटा के थ्रू बेबी को भी डाइट देनी होती है, इसलिए उसका इंटेक लेवल ज़्यादा हो जाता है और 20% तक उसका इंटेक लेवल ज़्यादा होता है, उसमें वेट भी इंक्रीज हो जाता है। एंड फर्दर इज द एस्टिमेशन ऑफ एवरेज रिक्वायरमेंट इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट 3 months ऑफ द प्रेगनेंसी बाय एन एवरेज 800 किलो जूल पर डे। मोस्टली ये है कि 500 जो किलो कैलोरी 800 किलो जूल पर डे रिक्वायरमेंट्स होती है कि 300 जो है कि आपने पहले से दूसरे जो जो फर्स्ट 6 month है उसमें आपने 500 तक गेन कर सकते हैं इनका, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर रिक्वायरमेंट्स कि मोस्टली 300 तो हमने गेन करना ही होता है, लेकिन लास्ट जो 3 month होते हैं उसमें हम 500 किलो कैलोरी या फिर 800 किलो जूल तक उसे हम पर डे उसमें जो नॉर्मल उसका रिक्वायरमेंट है उसमें हम ऐड करते हैं। देन फर्दर इज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये मोस्टली लेडीज़ को इश्यूज आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनका वेट इंक्रीज होता है 8 से 10% तक वेट इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द 6 month ऑफ फर्दर वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन एवरेज इन अ वुमेन ईट टू satisfy their appetite. Her weight gain usually increase by about 3.5 kg in the first 20 weeks के पहले जो 20 weeks होते हैं, ठीक है,
उसमें उनका 3.4 से 4 kg 5 kg तक हमारे एशियन कंट्रीज में 5 kg तक इंक्रीज़ होता है ड्यूरिंग 20 वीक्स। देन 0.5 to 1 kg पर वीक अंटिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी ये गेन होता रहता है। मतलब 10 kg 10 से 12 kg, ठीक है, 10-15 kg तक गेन होता है। द टोटल वेन गेन शुड बी अबाउट 10 to 14 kg ओवर द फुल टर्म। देन क्या है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग द प्रोसेस ऑफ breastfeeding basically the process of producing the breast milk and delivering to the baby which is called lactation। ठीक है, लैक्टेशन क्या है कि बेबी को जो फीडिंग करवाना होता है मदर में, उसे हम लैक्टेशन कहेंगे। द एक्स्ट्रा कैलोरिक ड्यूरिंग द लैक्टेशन इज 700 पर डे मदर को रिक्वायर्ड होती है 7 से 800 के 500 फॉर बेबी के लिए और 300 ड्यूरिंग लैक्टेशन के। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 500 कैलोरी तक हम इंक्रीज कर सकते हैं और ड्यूरिंग लैक्टेशन 500 प्लस 300 7 से 800 तक हमने रिक्वायरमेंट्स होती हैं मदर्स की। क्योंकि ये फाइंडिंग है, ये ब्रिटिश एसोसिएशन की फाइंडिंग है, उन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन की। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें 800 तक भी रिक्वायरमेंट्स होती है। फर्दर देयर आर आल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए एंड सी। ये कि हमारी डाइट में विटामिन ए, सी, कैल्शियम, फास्फोरस को ऐड करना चाहिए और या फिर इनकी हमें सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करवा देनी चाहिए। एंड फर्दर ब्रेस्ट मिल्क ऑन एन एवरेज 100 ml breast milk which provide approximately 280 से 290 kilojoule of energy which contain 1.3 grams of protein, 4.1 grams of fat और 7.2 grams of carbohydrates as well 34 milligrams of calcium। अब देखें ना कि इसमें जो प्रोटीन है वो कम है, लाइक 1.3 ग्राम्स हैं ऑन द लेवल ऑन 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क के। ये देखें 1.3 ग्राम प्रोटीन कितना बनता है, अप्रोक्सीमेटली कितनी कैलोरी देगा ये 1.3 ग्राम 6 से 7 कैलोरी दे देगा आपको मैक्सिमली। ठीक है, अब देखें कि जो 289 जूल दे रहा है या अप्रोक्सीमेटली 170-80 कैलोरी तक जो दे रहा है, उसमें से जस्ट इतनी मिन्यूट अमाउंट में प्रोटीन है। क्योंकि जो बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उनमें इशू क्या आता है कि उनके जो ऑर्गन प्रॉपर डेवलप नहीं हुए होते, इसलिए कि उसके ऑर्गन इतने कैपेबल नहीं होते कि जो प्रोटीन की डीमाइनेशन करवा सकें। ठीक है, जो उसके मेटाबोलाइट सक्रीट होते हैं प्रोटीन से, जब वो उसकी डीमाइनेशन होती है तो अल्लाह ने इसलिए जो मदर मिल्क है उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी कम रखी है कि उसकी किडनी पे लोड ना पड़े। ठीक है, फर्दर ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड स्पेशली प्रोटीन। इसमें डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन फैक्टर होते हैं, लैक्टोफेरिन होते हैं, लैक्टोएडहेरिन होते हैं, कि आज तक कोई भी ऐसा फार्मूला मिल्क नहीं है जिसके अंदर इम्यूनिटी के फैक्टर्स हों। लैक्टोल्ब्यूमिन है, ठीक है, ये नहीं होते। इम्यूनोग्लोबुलिन हैं, लैक्टोफेरिन है, लैक्टोएडहेरिन है, ये नहीं होते। इसीलिए जो बच्चे जो पाउडर मिल्क पे होते हैं, ठीक है, या डब्बे मिल्क पे होते हैं मम्मी डैडी बच्चे, उनमें क्या होता है कि उनको थोड़ी सी हवा लगे उनको फीवर हो जाता है या उन्हें और कोई इशू बन जाता है, या थोड़ा सा कोई वाटर पी लें कि नॉर्मल टैप वाटर पी लें, उनको वैसे ही उन्होंने डायरिया हो जाना उनको, कि उनकी जो इनेट इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इनेट इम्यूनिटी खुद ब खुद इम्यूनिटी बनती है, हमारी इंटरनल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी। ठीक है, और दूसरा क्या है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, जो हम थ्रू डाइट लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग जो फर्स्ट से 2 ईयर्स होते हैं उसमें इनेट इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। अल्लाह ने मदर मिल्क में ऐसे फैक्टर रखे हैं जो कि एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, जो इम्यूनिटी के फैक्टर हैं जो कि इन्हांस करती है इम्यूनिटी को, इनेट इम्यूनिटी को। अब जो जिन बेबी ने मदर फीडिंग नहीं की होती उनमें ये इश्यूज आते हैं, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें हीट टॉलरेंस नहीं होती, वो इन्वायरमेंट को फेस नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत इशू आना है, इन्वायरमेंट सबसे पहले उन पर अटैक होना है। तो एंड द फर्दर इट्स आल्सो प्रोवाइड ग्रोथ फैक्टर्स एंड हार्मोन्स इम्पोर्टेंट फॉर बेबी ग्रोथ डेवलपमेंट्स के। जो मदर मिल्क है इसमें डिफरेंट किस्म के इम्यूनिटी फैक्टर्स हैं, डिफरेंट किस्म के एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स या फिर इसमें डिफरेंट किस्म ग्रोथ एंड डेवलपिंग फैक्टर्स हैं जो कि बेबी की ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं, बजाय इसके कि जो फार्मूला फीडिंग पे होते हैं ये उनसे 1000 गुना उनसे बेटर होते हैं, कि इनमें नेट जो इम्यूनिटी वही इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई होती है
कि ये अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं या फिर कोई और इशू है उसे कवर कर लेते हैं। और जो दूसरा मम्मी डैडी बच्चे होते हैं उन्हें पैम्पर करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड फर्दर इज बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग क्या है कि सम जो वुमेन हैं वो अनएबल होती हैं नहीं ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं, ठीक है, या फिर उनकी और इश्यूज आ जाते हैं, तो फिर वो बॉटल फीडिंग पर जाते हैं बच्चों को लेके। Some women are unable to choose not to breastfeed their baby. Their midwives or healthy visitor will be able to give information on preparing and feeding the baby with infant formula. अब हमारे पाकिस्तान में तो नहीं है, जो कुछ कंट्री कैलिफोर्निया है या और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी या अमेरिका में भी क्या है कि उन्होंने बैंकिंग सिस्टम शुरू किया है। वो जो मिडवाइफ या मदर जो बैंक मिल्क का बैंकिंग सिस्टम शुरू किया कि वो जो मदर्स होती हैं दूसरी मदर, ठीक है, उनकी वो मिल्क सेट करके वो रख लेते हैं, इसलिए जो मदर नहीं अनेबल होती हैं बच्चों को फीडिंग करवाने के लिए उनको वो देते हैं। और ये बॉटल फीडिंग ये है कि मिड वाइफ्स हैं वो गाइड करती हैं कि आप फिर बच्चों को फार्मूला फीडिंग पे ले जाएं। Infant formula, also known as an baby milk, does not provide any of the factor which help to prevent infection। ना तो उनमें कोई ऐसा फैक्टर होता है जो कि इम्यूनिटी को प्रिवेंट कर सके, ना उनमें कोई ऐसा होता है कि इम्यूनिटी बूस्ट कर सके या इन्हांस कर सके, ना उनमें कोई एंटीबायोटिक का कोई फैक्टर होता है, ना उनमें इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, ना उनमें लैक्टोफेरिन होते हैं, ना उनमें लैक्टोटेरिन होते हैं। तो उससे हमें एनर्जी तो मिल रही होती है लेकिन हमें उनसे ये फैक्टर्स नहीं मिल रहे होते। फर्दर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट वंस आ मदर हैज़ स्टार्टेड अ बॉटल फीडिंग हर बेबी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज टू ब्रेस्ट फीडिंग के। एक बार जिनको एडिक्शन हो जाए बॉटल फीडिंग की, फिर वो मदर मिल्क पिलाना बहुत टफ है। नेक्स्ट इज वीनिंग। वीनिंग क्या है कि 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिक्वायरमेंट है बेबी की, कि 6 मंथ तक आपने इन्हें उसे कोई और लिक्विड तक नहीं देना, ठीक है। 6 मंथ के बाद क्या होती है वीनिंग स्टार्ट। 4 से 6 मंथ आपने करवानी है। ये हमारे एशियन कंट्री में 6 मंथ से हमें वीनिंग स्टार्ट करवानी चाहिए। और जो ये तो ब्रिटिश एसोसिएशन की है, तो वो उनके अकॉर्डिंग ये है कि 4 to 6 मंथ आपको वीनिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। Whether milk is no longer fruitful, all of the baby need to energy requirements and nourishment। ये देखें कि 6 मंथ में बेबी की ग्रोथ हो जाती है कुछ ना। अब उसमें क्या होता है, मिल्क में प्रोटीन होते हैं, कार्ब्स होते हैं, कि बेबी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है बॉडी ग्रोथ के लिए वो उसे मीट नहीं कर रही होती, इसलिए हमें उन्हें वीनिंग स्टार्ट करवानी पड़ती है 6 मंथ से, ठीक है, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो। और उसके साथ साथ उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है अप टू 2 ईयर तक। 2 ईयर तक हम उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। जो वीनिंग के जो आफ्टर 6 मंथ जो बेबीज़ को हम फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं उससे हम कहते हैं वीनिंग। दिस प्रोसेस कॉल्ड वीनिंग। आफ्टर 6 मंथ ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, after 6 months of exclusive breastfeeding, our children need nutrients as well as energy for meet their body requirements। that food is called weaning, ठीक है। जो प्रोसेस होता है कि जिसमें 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद हम उन्हें कोई फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीनिंग कहते हैं। वीनिंग में यही है कि आपको हमेशा लो टेस्ट फूड यूज़ करने चाहिए। कि आप वीनिंग स्टार्ट करवा रहे हैं, आप ये नहीं कि आपने हाई टेस्ट फूड पे लेके गए हुए हैं, हाई टेस्ट फूड पे लेके जाएंगे, क्योंकि वही टाइम होता है जब बच्चों के टेस्ट फूड डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम उन्हें हाई टेस्ट फूड पे ले गए, वो लो टेस्ट फूड को वो ओमिट कर देगा, वो उसे नहीं लाइक करेगा, इसलिए वो छोटे बच्चों को ये लगा देते हैं, सलंटियों पे लगा देते हैं, या फिर उन लोगों को उनको चिकन देते हैं या फिर उन्हें फ्लेवर्ड वाली कुछ चीज़ें देते हैं, या फिर जो कन्फेक्शन ही कुछ चीज़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनके जो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं उस लेवल पे जाके, फिर वो सब्ज़ी नहीं खाते। फिर कहते हैं बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, इसलिए सब्ज़ी नहीं खाते कि सब्ज़ी जो है वेजिटेबल जितनी भी हैं वो लो इन टेस्ट होती हैं, उनके बर्ड्स इतने डेवलप हो गए होते हैं कि वो उसे लाइक नहीं करते। इसलिए जब भी आपने वीनिंग स्टार्ट करवानी है बच्चों को, सबसे पहले उन्हें आपने लेके आना है वेजिटेबल के जो कि लो टेस्ट टू हमने हाई टेस्ट हो जाना है, कि हमने उन्हें पोटैटो देने हैं, या फिर
उसके अलावा जितनी भी सब्ज़ी उन्हें हम बॉयल करके मैश करके दे सकते हैं, या फिर उन्हें 8 से 10 मंथ में जब होते हैं उन्हें हम चिकन में मैश करके हम दे सकते हैं। फर्दर इज़ सॉलिड, उसमें के सॉलिड फूड नहीं ऐड करना चाहिए उन्हें, मोस्टली ये कि आप उन्हें बॉयल्ड दें उन्हें, ठीक है ना, मिक्सड करके दें। सॉलिड मस्ट बी सेमी फ्लूइड द सॉफ्ट सिंस द बेबी हैज़ नो टीथ एंड के नॉट, क्योंकि उन्हें आप सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड ना इंट्रोड्यूस कराएं जब तक कि उनके टीथ डेवलपमेंट नहीं होती है। फर्दर इन विनिंग इन्फेंट्स अंडर 6 मंथ शुड नॉट गिवन, कि जो 6 मंथ तक बेबी जो है ना उन्हें आपने ये चीज़ें नहीं देनी। ये मैं बता देता हूँ, इनमें क्या है कि वीट आर द अदर सीरियल डेट कंटेन द प्रोटीन ग्लूटन, के ग्लूटन टू अवॉइड पॉसिबल एलर्जिक रिएक्शन टू ग्लूटन इज कॉल्ड सीरियल डिजीज, के आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने 6 मंथ तक बेबी को कोई भी सीरियल्स की प्रोडक्ट नहीं देनी, ठीक है। मोस्टली उनके जो जीआईटी इमेच्योर होती है, तो अगर उनको नेक्स्ट एज में जाके ग्लूटेन टॉलरेंस नहीं भी होना तो उन्हें उस टाइम हो जाना है, ठीक है, उन्हें डायरिया काज हो जाना उनमें। इसलिए आपने अवॉइड करना है कि 6 मंथ तक तो ना आपने बेबी को कोई भी किसी किस्म का सीरियल्स नहीं देना। नेक्स्ट राग, क्योंकि राग में कुछ बैक्टीरियाज एक्टिव होते हैं, उसके अलावा कुछ एलर्जीज़ हैं एग्स में, ठीक है ना, जो कि बेबी को जीआईटी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए हमें रॉ एग से भी अवॉइड करना। रॉ एग एंड द फूड डेट कंटेन और रॉ आर पार्शली कुक्ड फूड एग डू नॉट इंट्रोड्यूस टू during weaning due to the risk of food poisoning from सैल्मोनेला होता है इसमें, शेजिलोसिस बैक्टीरिया होता है, सैल्मोनेला, उसके अलावा बिटाइन फाइनस इसमें एग में होता है, ठीक है, वो हमने नहीं देना जो कि उसके जीआईटी इन्फेक्शन काज कर सकता है। नेक्स्ट है फूड विद एडिड साल्ट बिकॉज दियर डेवलपमेंट किडनी आर अनेबल टू हैंडल द साल्ट्स, के हमने उन्हें साल्टी चीज़ें नहीं देनी, उन्हें हमने जो स्टार्ट करवाना है वो हमने लो टेस्ट फूड से करवाना है, ठीक है, ना तो वो शुगर वाइज साइड पे हाई होना चाहिए, ना हाई साल्ट होना चाहिए, ना उनका टेस्ट हाई होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं, वो उस पर फिर बर्डन आता है, तो बाद में इश्यूज आते हैं। देन हनी कुछ सर्चिज कहते हैं हनी को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी फाइंडिंग्स भी मिली हैं जिसके अकॉर्डिंग ये बोटुलिज्म काज करता है। हनी में कुछ ऐसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया एक्टिव होता है जो कि इन्फेक्शन कर देता है जीआईटी की, तो ये है कि हनी भी अवॉइड करना चाहिए 6 मंथ तक। हनी विद द रिस्क ऑफ बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, डीप सी फिश नहीं देनी चाहिए, इसके अलावा मेरीन जिसमें शार्क है, एंड होलनट्स नहीं देने चाहिए, इनमें उन्हें चोकिंग काज करते हैं। डू यू नो शुगर कंटेनिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स बिस्किट्स सम रस्क एंड द फ्रूट जूस बिटवीन द मील शुड बी लिमिटेड, ये कि ये इन्हें लिमिटेड इन्हें अमाउंट में देनी चाहिए। देन फर्दर इज विनिंग supplementation of vitamin A, C, D in the form of ड्रॉप आर रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन, के ये सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं, इनके ड्रॉप्स में 1 से 2 ड्रॉप इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दियर रिक्वायरमेंट्स। चिल्ड्रन इसमें सप्लीमेंट्स ऑफ द विटामिन A, C, D इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स आर रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन एज फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर, इस एज के दौरान इन्हें विटामिन A, C, D के ड्रॉप्स की फॉर्म में हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, ये सप्लीमेंट्स लिक्विड फॉर्म में। दे डू नॉट ईट वेरी डाइट, के जो डाइट जिनकी प्रॉपर नहीं होती उन्हें ये इश्यूज आते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप जिनकी डाइवर्सिटी नहीं होती डाइट में, जिनकी डाइट में मॉडिफिकेशन नहीं होती, उनको ये इश्यूज बनते हैं, ठीक है। फॉर सम देर आर अवेलेबल फ्री व हेल्दी स्टार्ट स्कीम। काउ मिल्क इज नॉट सूटेबल ड्रिंक बिफोर 12 month of the age because it is low in iron, but it can be used in small amount in the cooking from 6 month। अब देखें कि
मोस्टली विलेज में क्या होता है, मैंने कुछ ऐसे देखे हैं कि जिनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जो कि मदर फीडिंग नहीं करवाती, या फिर वो इन्फेंट फार्मूला मिल्क नहीं इंट्रोड्यूस करवाते, वो बच्चों को काउ मिल्क पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हुई है। रिसेंटली स्टैटिस्टिक शो हुई है कि उनके अकॉर्डिंग ये है कि मोस्टली जो विलेज हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी का मेन रीज़न ही यही है कि वो ना उन्हें बच्चों को फार्म मदर मिल्क पे नहीं ले जाते, कुछ इश्यूज़ की वजह से उन्हें वो काउ मिल्क इंट्रोड्यूस करवा देते हैं 6 मंथ तक की एज में भी, या वीनिंग के साथ साथ कहते हैं नहीं, इन्हें काउ मिल्क भी इंट्रोड्यूस करवा दो, कि हम कि ये है कि फर्स्ट ईयर तक 1 साल इन्हें काउ मिल्क इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, क्योंकि वो आयरन डेफिशिएंट होता है, ठीक है। लेकिन हम उन्हें स्मॉल अमाउंट में जो उनका फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। लो फैट varieties of milk as a main drink are not suitable in babies, young children until at least 2 year of age। इन लो फैट जो वराइटीज मिल्क है वो उन्हें नहीं इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए अप टू 2 years। एंड फर्दर इज चिल्ड्रन शुड बी encouraged to eat वैरायटी ऑफ द फ्रूट्स के। चिल्ड्रन ये वो एज पीरियड होता है जिसके अंदर इनकी मैक्सिमली इनकी डेवलपमेंट होनी होती है, इनकी ग्रोथ होनी होती है, ठीक है। डेवलपमेंट हो जाती है और फिर ग्रोथ होनी होती है इनकी, ये जो चाइल्डहुड पीरियड होता है, इसमें पीरियड में बच्चों को चाहिए वो जो वैरायटी की बैलेंस डाइट यूज़ करें, एक वैरायटी में यूज़ करें, डाइवर्सिटी हो उनकी डाइट में। अगर एप्पल खा रहे हैं, ये नहीं कि आप एप्पल ही खाई जा रहे हैं, डिफरेंट किस्म के फूड ट्राई करें, जितने सीजनल फूड्स हैं वो यूज़ करें। एंड द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल, ब्रेड, राइस, potatoes, pasta and the others starchy foods, milk and dairy products, meat, fish, beans and the non-dairy sources of protein के इन्हें वैरायटी यूज़ करनी चाहिए। इन्हें जो मेजर ग्रुप्स हैं उनमें से इनको मेजर प्रोपोर्शन यूज़ करना चाहिए। फर्दर इन चिल्ड्रन दे हैव अ हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर बॉडी साइज, कि उसमें कि डेवलपमेंट हो रही होती है, उनके बॉडी साइज, उसके ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं, तो उसमें इसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना, एज कम्पेयर टू अडल्ट, बिकॉज दे आर ग्रोइंग रैपिडली एंड आर often very active। The nutrient dense diet provide adequate energy as well nutrient के मैंने ऑलरेडी बताया है कि हमने बच्चों को जो डाइट इंट्रोड्यूस करवानी है, एक तो वो होल हो, नेचुरल सोर्सेज से हो, वैरायटी में हो, मॉडरेशन हो, और उसमें बैलेंस हो, डाइवर्सिफिकेशन हो उसमें, ठीक, क्योंकि उनको उस स्टेज पे बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिएंट्स की भी और एनर्जी की भी। Further, it is essential for growth and development. It is also important for children to have sufficient to drink। ये है कि इन्हें प्रोटीन हाई, इन्हें मॉडरेट अमाउंट इन्हें इनकी बॉडी के रिक्वायरमेंट देनी चाहिए कि इन्हें हमने 1 जो है ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट 1.2 तक भी हम इन्हें दे देते हैं, ठीक है। यंग चिल्ड्रन आल्सो हैव अ स्मॉल स्टमक, सो दे नीड टू ईट अ स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो आप 3 टाइम में मील देना है ना, उसे आप फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर दो, कि आपने जो स्नैक टाइम देना उसी में कि आपने उसको 5 में या 6 पीरियड में, कि हमें 3 घंटे बाद इसको कुछ ना कुछ मील इंट्रोड्यूस करवाना है। कि जब आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉपर होगी, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगी, उसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगी सेलुलर लेवल पे एज एन सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट, फ्रॉम एज अ 1 थ्रो द बिकमिंग ऑफ एडोलेसेंट के 1st ईयर से लेकर एडोलेसेंट तक जो ग्रोथ होती है इन चिल्ड्रन आर स्लोअर देन इन्फेंसी, ठीक है। इन्फेंसी में जो ग्रोथ ज़्यादा होती है। ग्रोथ गेन अबाउट 5 पाउंड एंड ग्रो 2 to 3 इंचज़ एनुअली, ये इनकी ग्रोथ है मैक्सिमम। 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एज डेवलपमेंट, ये क्या है कि जो डोली टूडल्स हैं उसमें एज 1 से 3 तक, प्री स्कूल चिल्ड्रन जो है वो उनकी एज 4 से 5 तक ये तक कंसिडर की जाती है, और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन 6 से 10 ईयर तक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है। एनर्जी एंड प्रोटीन आरडीआई ऑफ आर चिल्ड्रन, ये कि जो 1 साल से लेके जो 3 साल तक हैं उन्हें
पर किलोग्राम 102 किलो कैलोरी एनर्जी हमने देनी है, ठीक है। वो अप्रोक्सीमेटली बनती है 12 से 13,000 तक रिक्वायरमेंट है उनकी, ठीक है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट 1.2 ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 1.2 ग्राम्स पर किलोग्राम हमने उसको देना है प्रोटीन, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज in age of 4 to 6 which is mostly a school going period, इसमें क्या है कि 19 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट हमें उनकी रिक्वायरमेंट से किसकी किलो कैलोरीज की, ठीक है। और उसमें 1800 से 16 से 1800 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट है पर डे की, ठीक है। उसमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 1.2 पर ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट, और जो अप्रोक्सीमेटली उनके वेट के हिसाब से जो नॉर्मल उनका स्टैंडर्ड वेट है 24 ग्राम पर डे प्रोटीन हम उन्हें देनी चाहिए। एंड फर्दर इज 7 to 10 इट्स द स्कूल गोइंग पीरियड। इसमें क्या है कि जो ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती, ग्रोथ हो रही होती, कम ग्रोथ हो रही होती है ना। इसमें क्या है कि इसे 70 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट देनी चाहिए, वही उसके, क्योंकि इसके ऑलरेडी इसका बॉडी साइज इंक्रीज़ हो गया होता है, तो इसी वजह से इनकी कैलोरी भी 18 से 200 तक आएंगी। और प्रोटीन हम फिर इन्हें मॉडरेट कर देते हैं, 1 पे ले आते हैं, क्योंकि पहले 1.2 पे होती थी, क्योंकि उस टाइम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी, जो अप्रोक्सीमेटली बनती है 28 ग्राम। ऑन एन एवरेज 1 year old child requires 1000 से to 1300 किलो कैलोरीज a day. This energy is requirements double by 10 year of age। 10 साल में वो उससे का डबल हो जाती है। एस्टिमेशन ऑफ द डेली किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स आर नीड्स फॉर द चिल्ड्रन, ये है कि जो 2 से 3 ईयर तक जो चिल्ड्रन हैं उसे जो अगर उसका लाइफ अकॉर्डिंग टू डियर लाइफ स्टाइल अगर वो सेडेंटरी है उससे हमें 1000 मिनिमली देनी है। जो एक्टिव को हम 1200 से 1400 तक दे सकते हैं कैलोरी। फॉर फीमेल ऑन द एज ऑफ 4 to 8 ईयर उनमें हमने सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में 1200 और एक्टिव में 1800 इंट्रोड्यूस करवाना है कैलोरी उनको। एंड फीमेल फॉर एज ऑफ 9 to 13 ईयर्स न्यूट्रिशन कैलोरी requirement should be 1600 and if he is physically active his calorie requirement is approximately 2000 to 2200। and for male 4 to 8 year of age if his lifestyle is sedentary he required 1400, 12 से 1400 हमारे यहाँ पे कंसिडर कर लें। and if he is active physically active person he need 1800 to 2000 calories। and further 9 to 13 years of children required 1800 with a sedentary lifestyle and active required 2400 approximately। and a sedentary lifestyle describe the lifestyle that include only the activities typically of the day-to-day life। active describe the lifestyle including के जो एक्टिव जो होता है जिसकी 6 जो 15 से 1 और तक जिसकी फिजिकली एक्टिविटी होगी उससे हम एक्टिव कंसिडर करेंगे। जो नॉर्मल अपना वर्क कर रहा है उसका कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है उससे हम सेडेंटरी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज चाइल्डहुड। ओके।